हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ चुका हूँ साइंस फेल इन लव सो आई ट्राइव टू प्रूव इट के एपिसोड नंबर 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट के थ्रू बता देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, मैं तुमसे विनती करता हूँ बिकॉज तुम लोग देख लेते हो वीडियोज़ पर सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, और अगर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने इस एनीमे के एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उसे देखा ही। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब इस एनिमे की प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट एंड बिना किसी देरी के इस एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कनादी किससे बात कर रही होती है और उनके बीच में बहुत सारी जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज वो हमारी स्टोरी में कोई भी फ़ायदा देने नहीं वाली हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कनाडा रिसर्च लैब में आ जाती है और वो गुड मॉर्निंग बोलती है। और तुम्हें पिछले एपिसोड पे जिस लड़की को मैंने बोला था कि देख लेना, वो इस एपिसोड में तुम्हें देखने को मिल गई, जो कि गेम खेल रही होती है और बहुत ही सारे और काम कर रही होती है साथ ही साथ। तो फिर जिस पे वो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, हमारी कनाडा कहती है उस लड़की से। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत सारे काम एक साथ कर रही होती है, मतलब टीवी भी देख रही थी, मोबाइल भी चला रही थी और वीडियो गेम्स भी खेली थी। और हमें पता चलता है कि इसका नाम है लिबरांडा इना और बाकी बायोडाटा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और मैं इसे पूरी सीरीज में इना नाम से बुलाने वाला हूँ। फिर हम देते हैं हमारी इना और हमारी मतलब हमारी कनाडी के बीच में बातें हो रही होती हैं जिस पे जनरली वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, ऐसे ही नोक-झोंक वाली। तो फिर हम देखते हैं वहाँ पर कि हमारी इना बोलती है कि ये जो लैब है ये एक तरीके का घर है, तुम यहाँ पर जब भी आना चाहो तुम आ सकते हो, तुम्हें जब जाना है तुम जा सकते हो, तुम जो खाना चाहो वो खा सकते हो और तुम्हें जो स्नैक्स चाहिए तुम वो भी ले सकते हो। परंतु ये जो जगह है वो एक शेयर्ड लिविंग स्पेस है। और फिर हम देखते हैं हमारी कनाडा अपना डॉक्टर वाला सूट पहन लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि हमारी ड्यूटी होती है कि हम वेरियस प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड की हैं उन्हें एनालाइज करें और उन्हें एनालाइज करने के बाद हम उसका मैथमेटिकल एनालाइजेशन भी करें। एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में निकालें। और हमारी कनाडा बोलती है कि इन सब चीज़ से तुम्हें पता चल सकता है कि कितना हार्ड टास्क है और हमें पूरा पूरा दिन इसी के लिए लग जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे शिन्या को फाइनली, जिसमें हमारा शिन्या कह रहा होता है कि अब मेरी हार्ट रेट मॉनिटरिंग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो अयामे थी वो उसे कह रही है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं खड़े हो, जिस पे हमारा शिन्या बहाने मारने लग जाता है, जिस पे हमारी अयामे कहती है कि तुम वैसे दूर क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो शिन्या था वो भागने लग जाता है अयामे से। और फिर क्या था, वो हमारी कनाडा के पीछे आ जाता है और उसके बाद तो भाई कनाडा अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करती है और उसे 2 मिनट के अंदर ही वो चकनाचूर कर देती है, उसे ज़मीन में पटक देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको पता चलता है तो वो बोलती है सॉरी सॉरी सेनपाई, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो रोने लग जाती है और कनाडा की इतनी अच्छी फाइटिंग एबिलिटी को देख के हमारी अयामे कहती है कि इसके पास ब्लैक बेल्ट है। और बेचारे शिन्या की जब आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि कनाडा उसके हाथों को बांध दी होती है रस्सी से। तो कहता है कि तुमने क्यों बांधा, तो वो कहती है कि ये अयामे का ऑर्डर था। और अब हमारी अयामे कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई चांस है नहीं कि तुम उससे बच के भाग सको। तो हमारा शिन्या कहता है कि वैसे तो मैं तुमसे भाग भी नहीं रहा था। वो कहता है हमारा शिन्या कि मैं तो अपनी मेंटल प्रिपरेशन कर रहा था तुमसे थोड़ा दूर रह के। फिर हम देखते हैं कि मैं अयामे उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अयामे बोलती है कि अगर एक मर्द के हार्ट को मतलब धड़काना हो तो ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके बैठ जाते हैं और बोलती है लगता है ऐसा ही करना था। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे शिन्या भाई के तो बेचारे के पसीने ही छूटे जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं वो कह दिया कि इसमें लिखा आई कॉन्टैक्ट भी करना पड़ेगा और तुम मुझे टच भी कर सकते हो। पर यहाँ पर तो बेचारा का हाथ बंधा होता तो उसका हाथ खोल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ को ऊपर से सला रहा होता है और उससे पूछती है कि तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, जिस पर वो कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कुछ भी। फिर हमारा शिन्या सोचते हैं कि इसके पोनी टेल हिल क्यों रही है। जैसे कि मैं तुमको पहले बताया था कि जब हमारी अयामे खुश होती है तो उस अपना पोनी टेल उसका हिलता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसका अपना हाथ छुड़ा के लेके जा रहा था तो वो कहती है और 10 मिनट प्लीज़ कर दो ऐसे ही। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि नेसेसरी है, तो वो कहती है कि इससे हमें ज़्यादा डाटा मिलेगा, प्लीज़ करो ना। और वो बेचारी इतनी प्यार से बोल रही होती है कि युकिमुरा को करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एना आती है और वो बोलती है कि तुम दोनों क्या अजीब सी चीज़ें कर रहे हो। तो हमारी एना को कनाडा रिप्लाई करके कहती है कि ये लोग एक्सपेरिमेंट करें ये प्रूव करने के लिए कि इनका लव ट्रू है कि नहीं, जिस पे हमारी कनाडा हंस के कहती है हाँ सही बोला आपने, हमारी हिमुरो सेनपाई मतलब अयामे को प्यार है हमारी युकिमुरा से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो अयामे होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है,
जिस पे हमारी कनादी कहती है कि हम लोग बस युकिमुरा के हार्ट रेट को जस्ट एनालाइज कर रहे थे और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कंप्यूटर में उसके हार्ट रेट को देखते हैं और हमारे शिन्या का हार्ट रेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सब शॉक हो जाते हैं बिकॉज हार्ट रेट था ना वो बहुत ही ज़्यादा था। इनफैक्ट मतलब जब ट्रायल हुआ था हमारी अयामे का भी तो उसका हार्ट रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं था जितना कि हमारे युकिमुरा सेनपाई यानी कि शिन्या का था। जिस पे हमारे युकिमुरा सेनपाई यानी कि शिन्या बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाता है। जिस पे हमारी है ना कहती है कि मैं तुम लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। जिस पे उसे कुछ कहती है जिसके रिप्लाई में हमारे अयामी कहती है कि मैं हार्ट रेट अभी तो मेजर कर ली, तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो वो कहती है नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐना उन्हें बहुत सारी अजीब चीज़ों के थ्रू अपनी बात को बताने की कोशिश करती है, मतलब साइंस के थ्रू। बट मैं आपको एक जनरली भाषा में बता देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रही थी। वो कहना चाह रही थी कि हर मर्द का दिल जो है वो बहुत जोर की धड़कने लग जाते कोई भी लड़की हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे शिन्या भाई का हार्ट रेट इसी के लिए धड़क रहा हो क्योंकि वो एक लड़की के साथ है, ना किसी के लिए धड़क रहा हो कि वो एक अयामे के साथ है, जो कि काफ़ी सही चीज़ उसने बोली आई थिंक। और उसके बाद तो क्या था, हमारे युकिमुरा सेनपाई यानी कि हमारे जो शिन्या है उससे बाकी दोनों लड़कियों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है यही सेम वाला, जिस पे हमारी कनाडा तो शर्मा रही होती है बट हमारी ऐना को ज़्यादा ही ओपनली हो जाती है, जिसपे शिन्या को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज उन तीनों का जो रिजल्ट था वो सेम था, मतलब युकिमुरा के हार्ट रेट सब तीनों के लिए सेम थी, जिसको देख के तो हमारी जो अयामी थी वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। और अब हमारी जो अयामी थी वो बहुत ही इनसिक्योर फील करने लग जाती है यहाँ पर, जिस पर हमारी युकिमुरा सब चीज़ों को क्लियर करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो कोई भी वुमेन आ जाए मेरा हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाता है बिकॉज मैं कभी भी किसी वुमेन के साथ कभी रहा ही नहीं हूँ, मैं किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, इसी के लिए मेरा हार्ट सबसे धड़क जाता है। और इस सब चीज़ों को सुन के तो ऐना बहुत ही तगड़ा वाला रिएक्शन देती है और इन सब पॉइंट्स पे तो हमारी युकिमुरा को इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है ना पे ना कि वो देखने लायक था। जिस पर मैंने ऐना कहती है कि इसका मतलब हार्ट रेट से तो तुम लोग ये कभी भी गेस नहीं कर सकते कि युकिमुरा तुम्हें पसंद करता है कि नहीं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो कि नहीं, तो इसके लिए कुछ और जुगाड़ खोज लो। जिस पर हमारी अयामी यहाँ पर तो गुस्सा हो जाती है बेचारे में युकिमुरा से बस बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है। और इतना सब कांड करने के बाद भी हमारी ऐना चैन की नींद सोने लग जाती है, जिसमें हमारी जो मतलब हमारी कनाडे था उसका भी रिएक्शन हम लोगों की तरह ही था कि इतना इसने सब चीज़ें बर्बाद कर दी और अभी चैन की नींद सो रही है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये इन तीनों की बॉस है। और अब हम यहाँ पर देखते कनाडे कहती है कि यहाँ पर तुम कैंपस से भी खाना खा सकते हो, कैफेटेरिया में भी जाके खाना खा सकते हो, कन्वीनियंस स्टोर से भी कुछ बाय कर सकते हो और अपने लिए स्नैक्स भी लेके आ सकते हो, कि एक दूसरे के लिए लंच भी बना सकते हो। और साथ ही साथ हमारे लैब में भी एक रेफ्रिजरेटर है, हालांकि उसमें सिर्फ दारू ही भरी पड़ी हुई है यानी कि अल्कोहल। और वो कहती है यहाँ पर एक शेयर्ड किचन भी है जहाँ पर तुम जो भी खाना खाना चाहते हो तो वहाँ पर वो अपने आप बना सकते हो। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरी कनाडी काफ़ी ज़्यादा काम कर लेती है और वो कहते हैं कि मेरी सेनपाई को तो बस मेरे पे कोई भी रहम है नहीं, वो मुझे इतना सारा काम पकड़ा दिया। और आपको तो पता है इसका सेनपाई मतलब यहाँ पर ये युकिमुरा को कह रही थी जो कि इसे बहुत सारा काम पकड़ा के चले गया था और बोला था इन सबको फटाफट से पढ़ वुढ़ लेना। और हमारी कनाडी कहती है कि मुझे जल्दी से एक थीम डिसाइड करना पड़ेगा अपनी रिसर्च के लिए जल्दी से जल्दी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो चिप्स खा रही थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी कनाडी पीछे मुड़ती है और वो कहती है अयामे सेनपाई मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ लेने के लिए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पाती है कि उसकी लैब पूरी खाली है, यहाँ ना कि युकिमुरा सेनपाई है ना वहाँ पर अयामे सेनपाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ये लगता है ये लोग अपने प्रोजेक्ट पे वापस से लग गए जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एज अ व्यूअर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारी अयामे और हमारी युकिमुरा यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी कनाडी कहती है कि इन लोगों को मैंने पहली बार किचन पे देखा है। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। वो जनरली एक डिश को बोल रही होती है जो कि हमारे शिन्या के हाथ पे मतलब बुक पे उसकी रेसिपी होती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि शिन्या जैसे खाना बनाना बनता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस बुक में तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे नहीं है। और हमारा पांडा हमें यहाँ पर बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि गाइस अगर कोई भी नंबर कुछ इस फॉर्मेट में दिया है तो वो सिग्निफिकेंट है, लाइक 2.112111121111 ऐसा टाइप का कुछ भी दिया रखा है तो वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और हम लोग उसे राउंड अप करके 2.1 ही सिर्फ कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं राउंड अप नंबर। जिसपे हमारी ये हमें कहती कि एक कुकिंग करने में ये सब चीज़ों से ज़्यादा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम है अफेक्शन। वो कहती है कि अफेक्शन से ही खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है, जहाँ पर फिर हमारे शिन्या और अयामे के बीच बहस हो जाती है। बिकॉज आप लोगों को तो पता है कि शिन्या हर चीज़ पूरा साइंस की तरफ ही चाहता है, मतलब उसे हर चीज़ साइंस की तरह चाहिए और वो भी पूरी परफेक्ट। और अब चालू होता है एक क्वेश्चन के साथ, ये
आगे का एपिसोड जिसका नाम है डज लव मेक फूड टेस्ट बेटर। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उससे हमारी जो अयामे होती है वो उसे दो चीज़ें बताती है कि अगर एक मैन प्यार से खाना बनाता है तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है एक ऐसे खाने से जो कि ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। जिस पे हम देखते हैं वो कहते हैं अगर डिश है तुम्हारे लिए कोई बंदा बनाता है बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही प्यार से तो वो ऐसी रहती है। और यार यहाँ पर वो एग्जाम्पल यूज़ कर लेती है हमारे करादे का और वो कहती है जहाँ पर अगर तुम्हारी डिश भी कोई सख्त लोग बनाते हैं बिना किसी भी इमोशंस के तो वो जस्ट एक वेस्ट है। तो तुम बताओ कि तुम्हें दोनों में से कौन सा खाना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पीछे से कनादे यहाँ पर आती है और वो कहती है कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बिना मुझे अपनी स्टोरी में क्यों यूज़ कर रहे हो। जिस पे हमारे यहाँ में कहती है तो तुम इसका मतलब हमें सुन रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कनादे उन्हें कहती कि मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है कि ऐसा करो तुम 2 डिशें बनाओ और 2 डिशें एक इमोशंस के साथ बनाओ एक बिना इमोशंस के बनाओ। और आई थिंक ये बहुत ही ईजी वे होगा पर उसकी बातों पे कोई भी घास तक नहीं डालता। फिर हम देखते हैं आया में खाना बनाना चालू करती है जिस पे हमारी कनादे कहती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली खाना बनाने पे। और यहाँ पर अब हमारी अय्या में कहती है कि कनादे क्या तुम विश्वास करते हो कि जो प्यार है वो खाने को ज़्यादा टेस्टी बना देता है। जिस पर मेरी कनादे कहती है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। हाँ और वो ये सब अपने प्रोफेसर मतलब अपने मैथ्स टीचर साइंस टीचर को याद करते करते बोल रही होती है। जिस पे हमारी जो अय्याम है वो कहती है कि क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा थक जाता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और वो खाना खाना भी भूल जाता है। वो जस्ट हमेशा एक ही सोया बार को खाते हुए मुझे दिखता रहता है। इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाऊँ जो उससे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाने वाली चीज़ों के बारे में बात करने लग जाती है कि मैं ये डालूंगी वो डालूंगी ये डालूंगी। जिस पर हमारी कनादे भी थोड़ी परेशान हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं अय्या में कह दी है कि युकीमुरा क्या तुम तैयार हो चुके हो। हम देखते हैं उसके सामने 2 डिशेस को पेश करती है डिश ए और डिश बी। आप दोनों को आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो शिन्या था मतलब युकीमुरा वो उसकी एक बाइट को दोनों डिशेस की लेता है और वो कहता है कि ऑफ कोर्स बी ज़्यादा डिलीशियस है और इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है। जिस पे वो चिल्ला के उसे कहता है कि अगर तुम ऐसी कोई चीज़ लिखोगे तो ऑफ कोर्सली वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। और हमारी अय्या में की इस तरीके के डिश को देख के तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर हम यहाँ पर देते हैं मेरी कनादे अपना काम वाम सब करने वापस आ जाती है और वो कहती है कि मुझे अभी ये सारे पेपर्स को वापस से रीड करना है। मैं तो कुछ खरीदने गई थी पर मैं वो भूल के पता नहीं किन कामों में लग गया। और फिर हम यहाँ पर देते हैं वहाँ पर युकीमुरा आता है जो उसके लिए वही डिश एक बना के लेके आता है जो हमारी कनादे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी फोटो में। फिर हम देते हैं वो उसे कहता है इस डिश को खाना ये तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। फिर हमारी कनादे को समझ में आता है कि वो लोग इसी के लिए उसके लिए डिश बना रहे थे। और वो कहती है कि मेरी सन पे भले भी कैसे भी हूँ पर वो वेरिडोज हैं। पर हमारी कनादे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है वो खाने को खा के बिकॉज दैट फूड इज़ मेड विद लव। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।